बदले में आपके कुछ दायित्व हैं वो पूरा करने के लिए आपसे नहीं कहेगा। मुझे नहीं लगता वो नहीं कहेगा, कहेगा बट क्या कहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। अभी फिलहाल आप ये समझिएगा कि क्या क्या बदलेगा और कैसे कैसे बदलेगा, इस चीज़ को आप समझिएगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ज़मीन के केस में क्या क्या बदलेगा। ये अगर आपको इसमें से कोई चीज़ भी कमी या ज़्यादा लगती है तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना कमेंट में लिख सकते हैं। और ज़मीन में क्या बदलेगा वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कमेंट किस चीज़ को लेकर के आया है। सबसे पहले आपको लगता है आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। वो क्यों नहीं लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ आप अभी रहते हैं वहाँ यदि आपकी ज़मीन अभी 1 एकड़ का रेट 40 लाख रुपया है और कुछ समय के बाद में जब ये ज़िला घोषित हो गया है, अगले ही दिन हम मान लेते हैं कि इसकी ज़मीन का रेट 80 लाख रुपया हो गया होगा। पहली बात तो मैं एक कमाल की बात बताता हूँ कि लोग विधानसभा में लोकसभा में क्यों जाते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं और उनका इतने करोड़ों रुपया खर्च करने का मन कैसे हो सकता है। क्योंकि यदि आपकी जान पहचान वहां लोकसभा विधानसभा में कहीं पर बैठे हुए लोगों में है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि लोकसभा में विधानसभा में अगली कार्रवाई क्या हो रही है और वो नए विकास के पैमानों में क्या चीज ऐड करने वाले हैं। तो जैसे मान लो कोई एमएलए है, वो विधानसभा में बैठता है तो विधानसभा में कार्यालय कामकाज चलता है, तो विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ होगा कि भैया ये जिला बनने वाला है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, रिटर्न काम चल रहा है, ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है। उसी दौरान एमएलए के जानकार रिश्तेदार उनके वो कहीं से भी पैसा उठा करके रोड के आसपास जो सड़क बनी हुई है, जो सिंगल रोड है, उस पर ढेर सारी जमीन खरीद लेंगे रोड के आसपास, चाहे वो 50 लाख का एकड़ मिले, चाहे 1 करोड़ का मिले, चाहे 2 करोड़ का मिले। क्योंकि जैसे ही वो जिला बनेगा उसके आसपास की जमीन के रेट आसमान को छूने लगेंगे, तो वो आदमी फटाफट वहीं पर अपनी कॉलोनी काट चुका होगा और उससे पहले वो जो उसने इन्वेस्ट किए थे 100 करोड़, वो उसी टाइम 10,000 करोड़ का मालिक बन जाएगा। या जो खेती के लिए भी लिया था अब अधिग्रहण में वो बहुत महंगा जाने वाला है, तो वहां पर चुटकियों में वो करोड़पति अरबपति बन जाएगा, बल्कि हजारों करोड़ का मालिक बन जाएगा, कई 100 करोड़ का भी, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। ये इसीलिए वहाँ से कि कहाँ से नहर जाने वाली है, कहाँ से नई सड़क जाने वाली है, कहाँ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कहाँ नए कुछ भी बनने वाला है, वो पहले से ही तय करके रिश्तेदार इनके वहाँ के मतलब ज़मीनें ले लेते हैं। ये बड़ा पुराना रहता है, हम लोग इनके बीच में रहे हैं, हमें इसलिए पता है कि किस किस तरह से घपले होते हैं, कैसे कैसे ठेकेदारी होती है। अभी राजस्थान में एमएलए चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो अपनी एमएलए की निधि देने के नाम पर रिश्वत ले रहा है। किसी का 40% का रेट है, किसी का 50% है, किसी का 20% है। वो एक आप लगातार कंटिन्यूसली देख ही रहे हैं, उसमें मुझे लगता है आपको कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जैसे ज़मीन के कीमत बढ़ेगी की बात हम कह रहे थे, मान लीजिए मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ हांसी में रहता हूँ और मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ, ज़रा इसको थोड़ा समझिएगा। ये ABC मेरा, यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ पर मेरी खेत की ज़मीन है। इन दोनों के रेट इस वक्त मान लीजिए मैं 40 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मान लेता हूँ कि ये मेरा रेट है। तो अब मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है, यदि मैं आज इसे 40 लाख रुपए की जगह इसका रेट जिला बनने के बाद ये 80 लाख रुपया हो जाता है और मैं इसे बेच देता हूं, तो सबसे पहले मैं 80 लाख में बेचने के बाद उसी जगह पर 80 लाख में उतनी ही जमीन नहीं ले पाऊंगा, उसी 80 लाख में। तो अल्टीमेटली वो 80 लाख में वही जमीन भी मैं वापस नहीं ले पाऊंगा। मान लो मैंने रात को बयाना ले लिया है कि 80 लाख की जमीन हो गई है, 80 लाख का रेट हो गया। आपने सोचा कि यार मैं 80 लाख में नहीं बेच रहा, मैं तो 1 करोड़ में बेचूंगा। आपने 1 करोड़ रुपए में ये ज़मीन बेच दी 1 एकड़ और आपने बयाना दे दिया 20 लाख रुपया। अगले दिन सुबह उठे और आपने उसको कहा कि भाई मैं नहीं बेच रहा हूं, मेरे 20 लाख वापस दे दो। बोलेगा 40 लाख देने पड़ेंगे। अब 20 लाख का नुकसान खड़े खड़े हो गया। फिर बोला नहीं, अब मैं इस ज़मीन को वापस खरीदना चाहता हूं तो मुझे क्यों, बोलेगा मैं तो 1.5 करोड़ की दूंगा। वही ज़मीन रात को कुछ और रेट होगा और सुबह कुछ और रेट हो जाएगा। तो एक्चुअली वो जमीन का रेट नहीं बढ़ रहा है। पहले आप उस जमीन को खरीदने के लिए 40 लाख रुपए की मेहनत करनी पड़ती थी और अभी एकाएक अगले ही दिन आपको उस जमीन को खरीदने के लिए 80 लाख की मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसकी वो जमीन है उसके लिए तो रेट बड़ा है। इसको समझिएगा
कितनी लॉजिकल बात है, इस पे बताइएगा। जिसकी वो जमीन है, जमीन एक आदमी की है, इस आदमी को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया के लिए रेट बढ़ा है, यानी बाकी पूरी दुनिया की मेहनत का घट गया है। इसकी जमीन का रेट बढ़ गया है और बाकी दुनिया की मेहनत का रेट घट गया है, यानी अब उसे वो जमीन लेने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पूरी फैमिली को लगना पड़ेगा उसी जमीन को खरीदने के लिए। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों सिलसिले वाइज अलग अलग जिले बनते हैं, क्यों सिलसिले वाइज अलग अलग जगह सड़क बनती है। और वहां असल बेनिफिट कुछ ही घरानों को होता है, वहां के जो लोकल लोग हैं उनको कभी बेनिफिट नहीं होता। जो अपनी मातृभूमि को मातृभूमि कहते हैं वो अगर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास 4 एकड़ जमीन थी तो 4 एकड़ जमीन में उतना ही गेहूं पैदा होगा, उतनी ही धान पैदा होगी, उतनी ही कपास पैदा होगी, उतना ही मकान बन सकता है, उतनी ही काम हो सकता है जितना ये जिला बनने से पहले हो सकता था। रेट बढ़ेंगे केवल भूमाफिया के लिए, रेट बढ़ेंगे सीएलयू के, रेट बढ़ेंगे उसका उपयोग, मतलब वहां फैक्ट्रियां लगने वाली हैं, वहां आपके सेलर लगने वाले हैं, वहां पावर प्लांट लगने वाले हैं, या वहां पर कोई डंपिंग यार्ड बनने वाला है, यानी बदबू और गंदगी और पॉल्यूशन का कोई धंधा खुलने वाला है, केवल उसके लिए रेट बढ़े हैं। भूमि अधिग्रहण का रेट बढ़ जाएगा। अब चूंकि ये शहर में आ गया है, अब ये शहर के दायरे में आ गया है, तो अब गांव की पंचायत के पूछ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अब आपकी जमीन शहर में आ गई है, यानी गांव अब शहर बन गया है, ये कह करके भारत की व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि भारत केवल गांव में है, शहर में अंग्रेजियत बसती है, अंग्रेजों का राज है, इसीलिए गांव बसाए थे हमारे बड़े बुजुर्गों ने। लेकिन चलो आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम पुरानी भाषा बोलते हैं कि भारत गांवों का देश है। अरे नहीं, गांव ही भारत है, इसको समझना होगा, बट कि पता नहीं कैसे समझेंगे। चलिएगा, ये बात समझ में